भारत एक ऐसा देश जिसकी पहचान यहाँ बसी हुई अलग अलग संस्कृतियों से है। कहीं की भाषा मीठी लगती है तो कहीं का पहनावा मन मोह लेता है, कहीं का संगीत आत्मा को छू जाता है तो कहीं की इमारतें और उनके पीछे का विज्ञान हैरान कर देता है। और इन्हीं सब चीजों के बीच एक चीज ऐसी भी है जो हमें हर जगह की अच्छी लगती है। जी हाँ, आप सही समझे, मैं बात कर रहा हूँ खाने की। खाना ही एक ऐसी चीज है जो हमें किसी भी जगह की संस्कृति, इतिहास और रीति रिवाज की जानकारी देता है। और हमारे भारत देश में खाने की विभिन्नता और खाने का टेस्ट ही है जो किसी भी प्रांत की सीमाओं तक सीमित ना रह करके देश के अलग अलग कोनों तक पहुंचता है। फिर चाहे वो पंजाब का सरसों का साग और मक्के की रोटी हो या राजस्थान का दाल बाटी और चूरमा, गुजरात का जलेबी फाफड़ा हो या चेन्नई का इडली डोसा, हर रेसिपी का अपना एक यूनिक टेस्ट और हर रेसिपी के पीछे होता है उसका अपना एक इतिहास। और अगर आप खाना बनाने और खिलाने के शौकीन हैं तो आपको जरूर पता होगा कि पुराने जमाने में खाना पीतल के बर्तनों में बनाया और परोसा जाता था, जिसके अपने हेल्थ बेनिफिट्स होते थे। अब हुआ यूं, अभी डोमा कैफ़े जाते हुए मैंने रास्ते में एक दुकान देखी जिसपे पीतल के कांसे के बर्तन रखे हुए थे। आज के ज़माने में ऐसे बर्तनों में खाना बनाना और परोसा जाना कॉमन नहीं रह गया है। सो आई डिसाइडेड कि वापस आते हुए एक बार इस जगह रुकना तो बनता है, जिसका नाम था देवभूमि रसोई। यहाँ पहुंचकर मेरी मुलाकात हुई श्री पंकज अग्रवाल जी से। पंकज जी ने मुझे उनकी दुकान की हिस्ट्री और उनकी अलग अलग थालियों के बारे में बताया। उनका वार्म वेलकम और उनकी पोलाइटनेस ने मेरा दिल जीत लिया। ऐसा लगा कि उनका उद्देश्य सिर्फ खाना खिलाना नहीं बल्कि लोगों को अपनी विरासत से जोड़ना भी है। राम राम। राम राम जी। देवभूमि रसोई हापुड़ वालों की दुकान पर आपका स्वागत। और इस बात का एक अधिक स्वागत है आपको कि आपने युवा होकर रीजनल फूड की तरफ रुचि हो। थैंक यू जी, थैंक यू। बहुत इस बात को कहता हूँ, लोगों से अनुरोध करता हूँ कि किसी भी जगह जाकर अगर वहाँ का आपने भोजन ग्रहण नहीं किया, खाना नहीं खाया, तो वो चेंज ऑफ स्टेशन नहीं है, वो चेंज ऑफ मतलब चेंज ऑफ स्टेशन ही है, बस वो चेंज ऑफ मूड नहीं है। चेंज ऑफ मूड में जो है वो चेंज ऑफ मूड के लिए आते हैं, मोनोटोनी को ब्रेक करने के लिए आते हैं। भोजन का एक रोल है उसमें। गुजरात की यात्रा हो, खांडवी ढोकला ना हो, खाखरा फाफड़ा ना हो, या राजस्थान की यात्रा अभी नहीं, सांखड़ी नहीं, पापड़ सांखड़ी नहीं, गट्टे नहीं, गोविंद गट्टे नहीं, तो फिर कहाँ राजस्थान में? इसी तरह उत्तराखंड का भोजन भी एक अगली बार आने के लिए एक प्रमुख कारण हो सकता है। एक नंदा थाली के नाम से भोजन परोसा हमने, जो हमारे यहाँ सबसे छोटा वेरिएंट है थाली का। वैसे तो नंदा थाली से लेकर चांदपुर गढ़ तक का भोजन हम लोग परोसते हैं। एक दुकान है जो 78 ईयर बढ़ रही है, 1947 की आप देख रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट ईयर है। और सबसे खूबसूरत जगह की बात जो मुझे लगती है कि जो बर्तन उस समय इस्तेमाल हो रहे थे 80-85 साल पहले, आज भी वही हो रहे हैं। भोजन भी वही है। पहाड़ी खाने को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। पहाड़ी खाने से मेरा मतलब है माउंटेन फूड, उत्तराखंड का, गढ़वाल का खाना। वैसे तो पहाड़ का मतलब आप ये समझिए कि नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्य, फिर भूटान, काठमांडू, तिब्बत, लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड को लेकर एक पहाड़ की परिकल्पना की जाती है। हिमालयन रेंज में पड़ने वाले, हिमालयन रेंज के इक्वेटर पे पड़ने वाले 14 राज्य, अब उसमें भोजन संस्कृति एक जैसी है, करीब करीब पहनावा एक जैसा है, बोली भाषा एक जैसी है। जैसे हमारे यहाँ जो ड्रेस है उसको मिर्जाई कहते हैं। कोई ड्रेस जब ट्रैवल करके तिब्बत जाती है तो उसे लोकता कहते हैं। वो जो भूटान पहुंचती है तो वही खो है, या फिर वो जब कश्मीर पहुंचती है तो वही फिरन है। और आगे जाकर जब वो आयरलैंड और स्पेन पहुंचती है तो वही केसिया है जो सिर्फ ब्रदर पहनते। तो एक लंबी यात्रा है हर एक की।
पर मैं अपने को भोजन तक कंसोलिडेट करता हूँ, क्योंकि निश्चित रूप से समय बहुत तेजी से बढ़ रहा है, आयु बढ़ रही है। तो भोजन में हम लोग जिस तरह आज इस राज्य की राजधानी देहरादून है, तो कभी समय के कालांतर में प्रताप नगर थी, कभी नरेंद्र नगर थी, जो प्रताप शाह का बसाया हुआ था, राजा नरेंद्र शाह का बसाया हुआ था। उससे पहले श्रीनगर थी, देवलगढ़ थी, चांदपुरगढ़ थी। तो चांदपुरगढ़ की ध्वजावली हम राजा साहब के आशीर्वाद से, क्योंकि थोड़ा बहुत डॉक्यूमेंटेशन जो मिलता है गढ़वाली खाने का, वो चांदपुरगढ़ की ध्वजावली से ही मिलता है। तो उसी चांदपुरगढ़ की ध्वजावली में से हम लोग इस भोजन को लाए हैं। ये इस भोजन का पैलेट पार्ट है सनी मूली। ये कुमाऊनी रायता है जो कि बैलेंस करता है जो उत्तराखंड का एक दूसरा भूभाग है, जिसको हम लोग कुमाऊं आंचल के नाम से जानते हैं। जो कुमाऊं वैसे तो पूरा ही हेमंत भोज या केदारखंड या मानस खंड के नाम से जाना जाता था, पर नामों से मैं समझता हूँ बहुत फर्क नहीं पड़ता, भाव से पड़ता है। तो जिस भाव से हम लोग आपके लिए भोजन परोस रहे हैं, जिस भाव से यहाँ आप आते हैं, उस भाव को बारंबार प्रणाम करते हैं। आप हमारे साक्षात सच्चिदानंद है। सस्ती भाषा में कहूँ तो मैं बहुत सारे लोगों से कहता हूँ, भाई टूरिस्ट से प्यार से बोलो, इनके आने से हमारे घर चलते हैं। You live a standardized life by your visits. So we are very thankful that you keep coming and please keep coming. तो ये कुमाऊनी रायता के बाद हम एक छुआ पल्लर देते हैं आपको, छुपा हुआ मट्ठा। और इस थाली में तो क्योंकि 2 ही सब्जियां हैं, वैसे एक परिकल्पना ये थी कि 6-8 वेजिटेबल, 6-8 एक जरा चांदपुरगढ़ का भोजन थाल दिखाना चैतन्य, मिक्सी अवन के ऊपर से। ये छोलिया है, जिस तरह दाल मखनी 2 दालों को मिलाकर बनाते हैं, तो पहाड़ में छोले को किसी रीजनल या सीजनल कल्टीवेशन पर बनाने का रिवाज था और नाम है छोलिया। ये एक हरा साग है जिसको हम लोग काफली के नाम पे जानते हैं। काफली क्या है वो आप हमारे पेज पे देख सकते हैं कि कितनी पायस रही होगी हरियाली बोने की परंपरा के। जिस तरह हमारे ड्राइंग रूम्स और बेडरूम्स होते हैं, जिस तरह हम घर के किसी भी एक हिस्से का नाम देते हैं, उस तरह जो हरा साग जहाँ उगता है ना, उन खेतों का एक अप्रोप्रिएट नेम है, वी कॉल्ड देम सगवाड़ा। और उन सगवाड़ा में बड़े बूढ़े ये कहते हैं कि जूते चप्पल लेकर मत जाओ, वहाँ खाना है, वहाँ भोजन। तो इतनी पायस तरह हरियाली को देखते हैं हम लोग। और आशीर्वाद के तौर पे भी आप ये समझें कि इस तरह आशीर्वाद दिया जाता था कि तेरे सगवाड़े हरे भरे रहे, May your fields be green. Fields will be green when you will not migrate. For a better life, you won't go anywhere. So things were that way. Things seems to be a little rotten, but I personally feel rotten things are also good sometimes. So very much refined or very much double refined things spoil the. तो ऐसा ही है पहाड़ का जीवन, कुछ रूठा टूटा सा। तो फिर उसके बाद लाल चावल है, साटी जिसे हम लोग बोलते हैं। This is the red rice, the local cultivation. Then comes the bhari roti, which is in मंडवा, finger millet and maize. अलग-अलग रोटियां है वो मंडवे की और मक्का की। एक छोटी सी थाली है आपके लिए। देखिए हमारा प्रयास कैसा है। अच्छा हो तो अच्छा कहिएगा और बुरा हो तो बताइएगा क्या कमी है, ताकि हम उसे दूर कर सकें। तो अच्छा होगा। हाँ, बस वो मन से बनाई हुई चीज अच्छी हो जाती है। और बस आप आए, आपका धन्यवाद, क्योंकि आप युवा लोगों को माफ करना है। नूडल्स और स्पेगेटी और पिज्जा और पास्ता से इतर हटाना एक चैलेंज हो चला। तो नगदा थाली से अगली बार आपकी भोजन एक चांदपुरगढ़ तक भोजन थाल आपके लिए परोसा जाएगा, जिसमें सनी मूली होगी, कुमाऊनी रायता होगा, पल्लर होगा, फिर 6 सब्जियां होती, 6-8 सब्जियां, जिसमें आप समझे कि जैसे इसमें है छोलिया है, काफली है, आलू की थिशवाड़ी है, मूला का थिशवाड़ी होगी, तोर की दाल होगी, पहाड़ी अरहर जिसे कहते हैं, पहाड़ी राजमा होगा, और सब्जियां होंगी। और प्रथा ये है कि जितनी दाल सब्जियां उतनी स्वीट डिशेज। तो स्वीट डिशेज के नाम पे खोई पेड़ा, छेना खीर, गुलाब बहार, चूरमा कुछ एक तरह के, और
जो सीजन में आ जाए, जो जिस सीजन में बन जाए, क्योंकि निश्चित रूप से माइग्रेशन ज्यादा है, फसलें कम है, और जो जितना मिल रहा है उसमें हम लोग चाह रहे हैं कि चीजों को स्वादिष्ट बनाया जा सके, प्रेजेंटेबल बनाया जा सके। और तो आप आए, आपको पूरे धन्यवाद। भगवान इस तरह ही आप आते रहें और हमारे इस छोटे से एक्सपीरियंस ने मुझे एक सिंपल सी बात समझाई। खाना सिर्फ टेस्ट के लिए नहीं होता, बल्कि एक जरिया है किसी भी संस्कृति से कनेक्ट होने का। और ये था मेरा एक्सपीरियंस देवभूमि रसोई में नंदा थाली का। अगर आप भी एक ऑथेंटिक एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो ये जगह जरूर विजिट करें। तब तक के लिए लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।